अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हर कोई एक सवाल पूछ रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुई, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक निर्णायक युद्ध में भारत को उतरना पड़ा, तो पाकिस्तान उस जंग में कितने दिन टिक सकता है या कितनी देर टिक सकता है? वो युद्ध कितने समय तक चल सकता है? पाकिस्तान और भारत की जो सामरिक क्षमता है उसमें अंतर कितना है? ये सब सामान्य व्यक्ति भी जानना चाहता है। सब में इस बात को लेकर उत्सुकता है, कौतूहल है। परिस्थितियां ये संकेत कर रही हैं कि बड़ा होगा, कड़ा होगा, निर्णायक होगा। भारत का कदम बड़ा होगा, कड़ा होगा और निर्णायक होगा। किसी भी बड़े फैसले को जमीन पर उतारने से पहले जो तैयारियां होती हैं, भारत में वही तैयारियां पिछले 3 दिनों से चल रही, जिस दिन से 22 तारीख को ये घटना घटी उसके बाद से अब तक चल रही हैं। आप सोचिए कि देश के गृह मंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की एक एक करके और सबको कहा कि पाकिस्तान के नागरिकों के सभी किस्म के, सभी प्रकार के वीजा निरस्त कर दिए गए हैं। अपने अपने राज्य में खोज करिए, पड़ताल करिए, एक एक पाकिस्तानी को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करिए। ये छोटा कदम नहीं है ना। और ऐसे तमाम कदम हैं जिनसे आप अवगत हैं। रोज टीवी पर, अखबार में वो सारी चीजें आई रही हैं। मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा कि भारत सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए या पाकिस्तान ने क्या कदम उठाए, वो सब जान रहे हैं आप लोग। आज का विषय कि पाकिस्तान कितनी देर टिक सकता है। 65 की लड़ाई को छोड़ दीजिए, तब तो भारत भी आजाद हुए उसको बहुत समय नहीं हुआ था, फिर भी पाकिस्तान को हरा दिया। 71 की लड़ाई देश ने देखी, दुनिया ने देखी, पाकिस्तान ने देखी। पाकिस्तान का विभाजन हो गया। फिर कारगिल की लड़ाई, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और अपने रेंजर्स के शव भी ले जाने से उसने इनकार कर दिया, उनको अपना मानने से इनकार कर दिया पाकिस्तान की सेना ने। भारत से जितनी भी जंग हुई, पाकिस्तान ने हर जंग में पराजय का मुंह देखा। लेकिन इस बार कुछ तस्वीर में अंतर भी है। इस बार का जो पाकिस्तान है ना, वो अब तक का सबसे गरीब पाकिस्तान है। अब तक का सबसे गरीब पाकिस्तान है। खजाना खाली है, हाथ में कटोरा है, कुछ नहीं। व्यक्तिगत पैसा तो सेना के अफसरों के पास है या कुछ जो राजनीतिक परिवार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भ्रष्टाचार से कमा के रखा है। व्यक्तिगत पैसा कुछ लोगों के पास है, लेकिन वो भी मुट्ठी भर लोग हैं। बाकी आवाम भूखी है, प्यासी है, नंगी है। उस स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है। युद्ध के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के युद्ध नहीं हो सकता। पाकिस्तान की स्थिति ये कि टैंक का इंजन रवा रहे, इतना ही उसमें तेल है, उससे ज्यादा टैंक भी नहीं चल सकता। सेना के उपकरण ध्वस्तीभूत हो गए।
उनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ। उस स्थिति में पाकिस्तान खड़ा है और राष्ट्रीय एकता के पैमाने पर भी पाकिस्तान 65 और 71 और कारगिल, इन तीनों कालखंडों के मुकाबले इस वक्त सबसे निचले पायदान पर है, सबसे निचले पायदान पर। सिंध अलग, बलूचिस्तान अलग, पीओके अलग, हर जगह बवाल है। बलूचिस्तान में तो स्थिति ये है कि पाकिस्तानी सेना की वहां कोई हैसियत ही नहीं बची। हर जगह विद्रोह है, हर जगह हंगामा है, हर जगह पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ रिवोल्ट है। ऐसी स्थिति 71 में नहीं थी, 65 में नहीं थी, कारगिल में नहीं थी, तब भी हारे। तो अब तो देश भर का गुस्सा अपनी ही सेना के खिलाफ है, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ है। तब एक धमकी आई कि हम शिमला समझौता निरस्त कर देंगे पाकिस्तान की ओर से। जरा सोचिए, शिमला समझौता क्या है? भुट्टो और इंदिरा जी ने किया, शिमला में बैठकर किया। इस 6 दिन शिमला में बैठे तब वो ड्राफ्ट तैयार हुआ, इसलिए उसका नाम शिमला समझौता पड़ गया। शिमला समझौता का सम्मान और उसका पालन पाकिस्तान ने किया कब? नियंत्रण रेखा पर कोई हंगामा नहीं होगा, शिमला समझौते का ये एक मुख्य प्रावधान था। पाकिस्तान ने कभी इसका सम्मान नहीं किया। एक दूसरे के देश में अशांति पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने इसका कभी पालन नहीं किया। किसी तीसरी संस्था या देश को भारत और पाकिस्तान अपने बीच के मसलों के लिए इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने इसका पालन नहीं किया। वो यूएन में लगातार भाषण देता रहा, चिट्ठी भेजता रहा, दरख्वास्त लगाता रहा कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान ने पालन कहां किया? नहीं ना। हाँ, भारत ने जरूर ये कर दिया था कि शिमला समझौते में पाकिस्तान के जो नंगे धड़ंग 90,000 से ज्यादा सैनिक और रेंजर्स पराजित पाकिस्तान के जो अपने पास आत्मसमर्पण करा लिया था, उनको भारत ने वापस कर दिया। और बहुत सारी जमीन, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत सारी जमीन जो सेना ने उस वक्त जीत ली थी 71 की लड़ाई में, वो जमीन भी शिमला समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को वापस कर दी थी। सोचिए, इसलिए शिमला समझौता कल टूटता हो, आज टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। कुछ बुद्धिजीवी ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि शिमला समझौता टूट जाएगा तो फिर पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को ले जाएगा, यूएन में ले जाएगा। अव्वल तो पहली बात, अभी भी पाकिस्तान ये काम कर रहा है। यूएन की किसी बैठक में ऐसा नहीं होता पाकिस्तान कश्मीर का विषय न उठाए, एक। और दूसरा, मान लीजिए यूएन में कुछ और नए अंदाज में भी चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यूएन की स्थिति क्या है आज? कुछ सुन रहा है यूएन की? कोई मान रहा है? छोटा या बड़ा कोई देश मान रहा है यूएन की? यूएन की स्थिति तो क्रॉसवर्ड पहली खेलने वाले वो चौखाना जो होता है वैसी हो गई, सब उससे क्रॉसवर्ड पहली खेल रहे हैं। यूएन की प्रासंगिकता कहां है यूनाइटेड नेशंस की? कोई देश मान रहा है? यूक्रेन जैसा छोटा देश और रूस जैसा बड़ा देश, कोई मान रहा है नहीं ना यूएन की? यूएन खुद ही डरा सहमा अपना वक्त काट रहा है। तो मान लीजिए पाकिस्तान यूएन में चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? यूएन के निर्देश और आदेश कोई नहीं मान रहा, किसी पर लागू नहीं, तो भारत पर क्यों लागू होंगे और कैसे लागू होंगे? भारत संप्रभु राष्ट्र है, उसको अपनी सुरक्षा के लिए फैसले करने का हक हासिल है। तो ये जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान वहाँ चला जाएगा शिमला समझौता से हटके यूएन में तो कोई क्रांति हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं। भ्रम से बाहर आइए। एक बार नहीं, 1000 बार यूएन में जाए, यूएन के बाहर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
दरी बिछा के धरना देने लगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं, इनका इतना क्षरण हो गया, इनका इतना अवमूल्यन हो गया है कि उनकी कोई आवाज में जान नहीं बची, आवाज में दम नहीं बची, निस्तेज आवाज हो गई, निष्प्राण आवाज हो गई। बड़ाई नाम है, ठीक है, बने। तो फिर अपन उस पर आते हैं कि अगर जंग हो ही गई भारत और पाकिस्तान के बीच में तो क्या होगा। 2025 का भारत आर्थिक स्थिति में और सामरिक स्थिति में इतना सशक्त और सक्षम है, और ये बात मैं जो कह रहा हूं वो रक्षा विशेषज्ञों के से जो इनपुट्स मिले मुझे उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया तो भारत अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति और सामर्थ्य के साथ 24 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में सक्षम है। जो शुरुआत में मैंने प्रश्न उठाया था उसका उत्तर यह है। जल, थल और नभ तीनों सेना के इन तीनों अंगों में पाकिस्तान को 24 घंटे के भीतर उसकी कमर तोड़ के घुटनों पर लाने का सामर्थ्य है। भारत की वायुसेना से पाकिस्तान 15-20 मिनट की दूरी पर है। 15-20 मिनट के भीतर भारत के युद्धक विमान पाकिस्तान के आकाश पर हो सकते हैं, और 2 घंटे के भीतर नेवी और हमारी आर्मी ये भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। वैसी स्थितियों में है, इसलिए 24 घंटे बहुत। एक प्रश्न और भी आता है कि भाई पाकिस्तान, आपने सुना होगा अक्सर ये गीदड़ भभकी देता भी रहा है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं और हम न्यूक्लियर वॉर की ओर जा सकते हैं, परमाणु बम छोड़ सकते हैं, ऐसी बातें आती हैं। परमाणु बम की हकीकत भी समझ लीजिए। अगर पाकिस्तान, मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं, कतई नहीं लगता, स्वप्न में भी नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास अब इतनी शक्ति, सामर्थ्य और हैसियत बची है ना, उतना आत्मबल नहीं बचा उसके पास, ताकत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी मूर्खता कर भी दे तो भारत का 30 से 40% हिस्सा उसकी जद में आ सकता है, उसके परमाणु हमले की। लेकिन भारत अगर प्रतिक्रिया देगा परमाणु हमले के जरिए तो पूरा पाकिस्तान, समूचा पाकिस्तान गड्ढा, राख और पानी में तब्दील हो जाएगा। चौथी कोई चीज नहीं मिलेगी, केवल गड्ढा मिलेंगे, वहां गड्ढे मिलेंगे, राख मिलेगी और पानी मिलेगा, बस सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो दुस्साहस भी पाकिस्तान नहीं कर सकता। और जिस देश के रक्षा मंत्री खुद मान रहे हो कि हम लोगों ने 30 साल से ये गलत काम किए हैं कि टेररिज्म को पाला है, पोसा है, उसको फंडिंग की है, खुद मान रहे हो कैमरे पर, तो उसके बाद आप सोच लीजिए कि उस देश का मनोबल कहां पर खड़ा है। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी पाकिस्तान की थोती है, व्यर्थ है का प्रलाप है। और अगर मान लीजिए 1% वो ऐसा दुस्साहस करे भी तो उसके बाद पाकिस्तान इतिहास का हिस्सा हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ राख 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 दिखेगी। न भवन रहेंगे, न वाहन रहेंगे, न लोग रहेंगे, न कुछ रहेगा, न पशु न पक्षी, सब कुछ खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। ऐसा किसी देश में नहीं हुआ होगा। इसलिए लोग कह रहे हैं, जो रक्षा के समीकरणों को जानते समझते हैं, उसके विद्वान हैं, वो कह रहे हैं कि अब के 2025 के भारत के लिए पाकिस्तान के संदर्भ में
24 घंटा यानी एक पूरा दिन बहुत है, पर्याप्त है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जंग हुई तो। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH